So hello students, welcome back to my YouTube channel for class 8 and 9. So in our previous video, we have discussed the class 9 biology chapter 2 tissue. In tissue we have already covered up our plant and we also cover up tissue. No, from our second video we have already started animal tissue. So in animal also make a video in introduction. In animal we have also discussed the type number one connected animal tissue, which is epithelial tissue. In epithelial tissue we have also discussed the various type. So today video we are going to discuss connective tissue. Type number two animal, which is connective tissue. So welcome back to YouTube. So one question I will ask for all those who watch my videos. If you understand my language speaking, how I will speak or how the I am talking, so you can also you can also told me in comment box that how I will speak better to understand you. So you also ask me doubt in a comment that what did you not understand, and then I will also make a again video, means a separate video for that doubts. So let's start. So in connective tissue, the connective tissue, the name नाम से मीन्स कुछ कनेक्ट कर रहा है, कोई जो है कनेक्ट कर रहा है, कोई दो चीज को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट मीन्स दो चीज को कनेक्ट कर रहा है, किसके बीच में? टिश्यू के बीच में। यहाँ पे टिश्यू लिखा गया है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स कनेक्ट विथ समथिंग, विथ टिश्यू, कुछ कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? टिश्यू के साथ, उसी को बोला गया कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग पहले देखें कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का कुछ चीज को कनेक्ट करना मीन्स इट कनेक्ट समथिंग। आपको आपके बॉडी में जो चीज कनेक्ट है, आप देखिए आपका बोन कनेक्ट है, वो कनेक्टिव टिश्यू हुआ। आपका स्किन और मसल्स कनेक्ट है, वो कनेक्टिव टिश्यू हुआ। आपका टिप ऑफ द नोज कनेक्ट है, कार्टिलेज में वो कनेक्ट है। आपका आपका बोन फ्लेक्सिबल हो रहा है तो वो कोई से कनेक्ट है, इसलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। आपका ब्लड, आपका ऑल द लिम्स, सो ये सारा सारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया कि कनेक्ट समथिंग टू योर बॉडी एंड इन ऑल्सो गिव फ्रेमवर्क टू योर बॉडी। मीन्स ये कोई फ्रेमवर्क, कोई फ्रेम देता है आपको बॉडी को, मीन्स कोई स्ट्रक्चर देता है आपको बॉडी को। इट ऑल्सो गिव फ्रेमवर्क टू योर बॉडी। आप एग्जांपल में ले सकते हैं बोन, क्या? क्योंकि बोन तो एक फ्रेमवर्क देता है ना, एक सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा बोन या कार्टिलेज। तो और एक चीज जो होता है ना, मेन चीज कनेक्टेड टिश्यू में, सारा कनेक्टेड टिश्यू, जितना तरह का कनेक्टेड टिश्यू आप देख लीजिए, एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन, बोन, ब्लड, सारा चीज में ना एक मैट्रिक्स रहता है। एक मैट्रिक्स, जिसे देखिएगा सेल के अंदर एक मैट्रिक्स रहता है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। उसी तरह बोन, सारा सारा जो कनेक्टेड टिश्यू है ना, जैसे आप लोग पढ़ेंगे क्लास सेल में पढ़ेंगे ना, क्या साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लिक्विड जो प्रेजेंट रहता है। वो क्या कहता है, ब्लड क्या क्या कहता है, सेल के अंदर जो सारा सारा सेल ऑर्गेनल्स फ्लूइड करता है। उसी तरह एक टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक फ्लूइड रहता है, एक मैट्रिक्स रहता है। फ्लूइड तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैट्रिक्स तो बहुत बहुत सारा हार्ड होगा। या तो मैट्रिक्स हार्ड होगा या थोड़ा सा फ्लूइड होगा। क्या बोला जा रहा है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। एक मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो जो या तो फ्लूइड में प्रेजेंट रहेगा या तो हार्ड चीज में प्रेजेंट रहेगा। वो कुछ फंक्शन भी करता है। जैसे जैसे आप देखिएगा आपके बोन के अंदर क्या रहता है, हार्ड मैट्रिक्स रहता है, इसका नाम है कैल्शियम और फास्फोरस। वो क्या करता है, आपका बोन को मतलब कि स्टैंडिंग मतलब कि आपका बोन को स्ट्रांग बनाता है। वो हो गया मैट्रिक्स। जैसे ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स रहता है प्लाज्मा, जो होता है, जो आपको क्या कहता है, आपका ब्लड को प्लाज्मा जो होता है उसी के अंदर सारा जितना भी आपका रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स रहता है, उसको उसी को बोलता है मैट्रिक्स। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स रहता है। क्या बोला जा रहा है? मैट्रिक्स, जो या तो फ्लूइड में प्रेजेंट रहेगा या तो हार्ड में प्रेजेंट रहेगा। तो लिख लेते हैं हम लोग।
और नॉन मतलब ये हल्का सा फ्लूइड रहेगा, नॉन फ्लूइड रहेगा, सेमी फ्लूइड रहेगा, या फिर आपका सॉलिड भी पूरा सॉलिड भी रखता है, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा तो वहाँ पे सॉलिड रहेगा ही ना मैट्रिक्स। यहाँ देखिएगा मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ना मैट्रिक्स तो मतलब क्या जो होता है ना, वो आपका आपका डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा कर रहा है। जैसे बोन स्ट्रेंथिंग दे रहा है तो उसका मैट्रिक्स हार्ड रहेगा। जैसे ब्लड ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसका मैट्रिक्स तो थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड रहना चाहिए ना, तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप कोई चीज लिक्विड को बहाना है तो वो बहेगा कैसे, हाँ हाँ हार्ड करके बहेगा। ये मान के चलिए ये आपका क्या कहता है, मान के चलिए ये वाटर है, ठीक है, तो ये बहेगा कैसे, क्योंकि इसका मतलब क्या इसका जो इसके अंदर मतलब क्या है, इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो मतलब क्या बहुत लूज है ना, इसलिए वो बह रहा है। क्या 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 सॉलिड सॉलिड स्टेट को कभी बहते देखे हैं? नहीं। इसी तरह मैंने कहा मैट्रिक्स डिपेंड करेगा उसका फंक्शन पे। जो मैट्रिक्स है ना वो डिपेंड करेगा फंक्शन पे। हम लिख देते हैं मैट्रिक्स और डिपेंड रहेगा ना फंक्शन पे डिपेंड रहेगा। मतलब क्या टिश्यू कौन सा फंक्शन कर रहा है, टाइप ऑफ टिश्यू वो कनेक्टेड टिश्यू कौन सा फंक्शन कर रहा है। अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो फ्लूइड में, आप जानते ही फ्लूइड में रहेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको मतलब क्या लूज रहना चाहिए, मतलब क्या इंटरसेलुलर स्पेस कम रहना चाहिए, इसीलिए वो फ्लूइड में मतलब फ्लूइड में रहेगा। और बोन को हार्ड चाहिए तो उसके लिए क्या कहता है, उसको उसको उसका उसका मैट्रिक्स हार्ड रहना चाहिए, कैल्शियम और एग्जाम्पल लेके। और चौथा चीज जो है ना, कनेक्टिव टिश्यू आपको पैकेजिंग में मदद करता है। आपका जो डिफरेंट ऑर्गेन्स है ना वो बाइंड करता है, आपका जितना भी मतलब कि जितना भी ऑर्गेन्स है और उसको मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। मीन्स इट कनेक्ट योर ऑर्गेन्स। और आप देखे होंगे स्किन और मसल्स कनेक्ट क्यों है, क्यों कनेक्ट, कभी सोचते होंगे, कभी आप लोग इमेजिन करते होंगे क्या ये स्किन और हमारा मसल्स कनेक्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम बताएंगे नहीं, अगले क्लास में बताएंगे। जो हमारे जो स्किन और मसल जो रहता है ना, चलिए बता देते हैं। स्किन और जो मसल रहता है ना कनेक्ट रहता है एरियोलर टिश्यू से। आप कभी सोचेंगे हम लोग का बॉडी में फैट स्टोर क्या होता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहता है आप लोग का बॉडी के अंदर, इसलिए आपको फैट स्टोर रहता है। देखिएगा इस स्किन स्किन और मसल्स कैसे कनेक्ट है, एरियल टिश्यू से। और मसल्स आपका आपका बोन से कैसे कनेक्ट है, कभी सोचे होंगे मसल्स जो है मतलब कि आपका बोन से गिरता क्यों है, क्योंकि लिगामेंट होता है जो उसको उसको मदद कर मतलब कि टेंडन जो होता है ना आपका, वो मदद करता है आपका बोन और मसल्स को कनेक्ट करके रखने के लिए। बोन और मसल्स कौन करता है, टेंडन्स। तो एक पॉइंट ऐसा भी बन रहा है, क्या करता है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, बाइंडिंग में मदद करता है। हेल्प इन बाइंडिंग ऑन डिफरेंट ऑर्गेन्स मीन्स आपका जो ऑर्गन होता है जैसे क्या कहता है आपका लिवर हो गया, उसमें भी एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है। आपका जो ब्लड वेसल हो रहा है ना, ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसके बीच में भी एरियोलर टिश्यू है जो आपको मदद कर रहा है। और ऑल्सो ये ऑल्सो हेल्प करता है आपका आपका प्रोटेक्शन में क्या मदद करता है। जैसे आपका देखिए ब्लड के अंदर क्या होता है, मेन कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आपका डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रोडक्शन कैसे करता है, मतलब कि जो भी फॉरेन इन्वेडर आया, डिफेंस मतलब कि कोई भी पैथोजन आया, पैथोजन मान के चलिए एक बैक्टीरिया आया, ठीक है, तो उसको उसको लड़ेगा कैसे आपका बॉडी, क्योंकि आपका ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा मतलब कि ब्लड के अंदर एक डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट। वो प्रोटेक्ट करता है, वो मतलब क्या लड़ता है। वो जैसे बैक्टीरिया से लड़ेगा या तो उसको खा लेगा। खाने का पर आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास क्या कहता है सेल में पढ़ाएंगे, फैगोसाइटोसिस नाम का मतलब एक पढ़ाएंगे जो मतलब इनगल्प कर लेता है उसका फूड पार्टिकल को, मतलब उसको इनगल्प कर लेता है, उसको इनगल्प करके मार देगा या फिर उसको मार ही देगा, या फिर उसको ना मतलब क्या आप डब्ल्यूबीसी में टाइप पढ़िएगा, उसमें बहुत सारा टाइप का है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसिनोफिल्स है, माइक्रोफेज है, डेंड्राइट सेल है, सारा इस तरह का करके है। वो आप पढ़िएगा क्लास मतलब क्या अगेन चैप्टर जो आ रहा है फोर्थ चैप्टर उसमें पढ़ाया जाएगा। तो एक ऑल्सो मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे क्या, प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन करता है मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन इन्वेंटर। और यहाँ पे एक और आने वाला, देखिए कितना कितना आ रहा है,
एक ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का ब्लड क्या है, कनेक्टेड टू, आप लोग को पढ़ाए होंगे इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कोई नहीं देखा पहले जाके देख लीजिए, हम पिन कमेंट में डाल देंगे, क्योंकि हाँ इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बताएं कितना टाइप का होता है। तो आप लोग का एक ब्लड भी तो कनेक्टेड टिश्यू है, और ट्रांसपोर्ट ब्लड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, एक्सक्रीट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्सक्रीट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग ब्लड ले आप लोग सांस लेते हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन में कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन से पूरा आपका शरीर के अंदर को ऑक्सीजन को पहुंचाता है। आपका जितना अभी आपका बॉडी सारा ऑक्सीजनेटेड बॉडी रहता है, जो कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। और वो अभी मान लीजिए यहाँ पे आप कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, अब जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तब वहां लिखेगा क्या, ब्लड ट्रांसपोर्ट, पर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल भी कर रहा है, मीन्स फूड मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करेगा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन भी करेगा, मीन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हम लोग हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता कि क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हम लोग पढ़ेंगे जब ब्लड के अंदर पढ़ेंगे क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तब हम लोग पढ़ेंगे हाँ ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अभी यहाँ लिखेंगे सिर्फ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। और एक और बन रहा है, देखिए बोन क्या करता है, एक तो पहले फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसके बाद रिजिड रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है हल्का फुल्का, और उसके बाद आपका जो डिलिकेटेड ऑर्गन मतलब हार्ट हो गया, आपका हार्ट हो गया, ये प्रोटेक्ट कैसे होता है, एग्जांपल में हार्ट ले लीजिए, मीन्स हार्ट जो प्रोटेक्ट कैसे होता है, क्योंकि आपका बोन जो आपका रिबकेज किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको, मीन्स आपको मतलब कि छाती में कोई मतलब कि मान के चलिए आपका चेस्ट में कोई मार दिया, ठीक है, आपका चेस्ट में कोई मान के चलिए हाथ लेके ही मार दिया, आप मान के चलिए आपका बोन रहता ही नहीं, तो आपका डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट पड़ता, आपका हार्ट पे हार्ट या फिर तो आपका हार्ट मीन्स कोई भी चीज से मतलब क्या कुछ होया था, या फिर आपका हार्ट फंक्शनिंग करना बंद कर दिया, तो प्रोटेक्ट कौन करता है, डिलिकेटेड ऑर्गन को, आपका बोन। एग्जांपल में आप बोन भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, मीन्स लिखेंगे क्या, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिलिकेटेड ऑर्गन। आप एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, क्या क्या करते हैं, बोन लिख सकते हैं, हेल्प इन help to protect your एग्जाम्पल में लिख दीजिए आप बोन। चलिए 7 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट ऐसा जैसे देखिए आपका जो क्या कहता है वो बोन बोन तो हो गया, देखिए 6-7 पॉइंट हो गया। पहले क्या होता है, इट कनेक्ट समथिंग ऑफ योर बॉडी, मीन्स कुछ आपको कनेक्ट करता है, आपका बॉडी को कनेक्ट करता है, और इट ऑल्सो हेल्प इन गिव फ्रेमवर्क टू योर बॉडी। एग्जाम्पल बोना कर दीजिए, आपका जो बॉडी इस तरह का शेप क्यों बना है, क्योंकि आपका बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोन और कार्टिलेज। और थर्ड वन इट इन कनेक्टेड टिश्यू देयर इज प्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मींस जितना भी कनेक्टेड टिश्यू है सारा के पास एक मैट्रिक्स रहता है, या तो फ्लूइड में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, या फिर सेमी फ्लूइड में रहेगा, फिर सेमी सॉलिड में रहेगा, उस तरह का फॉर्म रहेगा। और मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द फंक्शन, या किस तरह का फंक्शन कर रहा है वो टिश्यू अगर वो टिश्यू ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फ्लूइड में रहेगा, अगर कुछ और मतलब प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो वो हार्ड रहेगा, इस तरह का फंक्शन भी डिपेंड करेगा। और 4 नंबर है हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, मींस जितना भी आपका डिफरेंट ऑर्गन है ना बॉडी का, वो बाइंड करेगा, साथ जोड़ के रखेगा, कनेक्टेड टिश्यू कनेक्ट करके रखेगा। और 5वां हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, जितना भी कोई मान के चले हार्मफुल पैथोजन आया उसको हेल्प भी करेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा उसको। और हेल्प इन ट्रांसपोर्ट भी करेगा, फूड मटेरियल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा। एक्सक्रीशन मान के चलिए कार्बन आप इंटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन और निकालते हैं CO2 निकालते हैं, वही हो गया। और हेल्प इन प्रोटेक्ट योर डिलिकेटेड ऑर्गन, एग्जांपल बोन कौन प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है, बोन। पर डिलिकेटेड ऑर्गन आपको लिखना है हार्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को, डिलिकेटेड ऑर्गन। और एक और यहाँ पे बन रहा है कि आपका देखिए आपका जो क्या कहता है वो जो आप पढ़ेगा एरियोलर टिश्यू क्या करता है, वेयर रिपेयर भी करता है। आपका रिपेयर ऑफ सेल कैसे होता है, मतलब क्या आपका बॉडी के अंदर कोई भी सेल कुछ मतलब क्या डैमेज हो गया, उसको रिपेयर कौन करता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है ना उसको रिपेयर करता है, आपका सेल को रिपेयर करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोर कैसे होता है, मीन्स इसमें लिखेंगे हम लोग ऐसे ही बता रहे हैं आपको अलग से, तो स्टोर करता है। तो हम लोग देख चुके हैं कनेक्टेड टिश्यू, आप लोग जिसको इसको नोट करना है 7 पॉइंट नोट कर सकते हैं, उसके बाद रब कर देंगे हम।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू का टाइप नंबर 1 जो है आपका बोन। बोन या ब्लड पढ़ेंगे पहले। चलिए ब्लड ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोन पढ़ेंगे। तो ब्लड, तो फर्स्ट टाइप ऑफ, तो ब्लड हम लोग क्या पढ़ते हैं यार, आपका उनका कलर रेड क्यों है? क्योंकि ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा के अंदर भी एक कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है WRBC, जो आपको ब्लड को रेड कर देता है। तो हम लोग वैसे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले ब्लड करता क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फूड मटेरियल। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ब्लड का टाइप से पढ़ लेते हैं। देखिए ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स रहता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। आपको बताया ना, सबके अंदर एक मैट्रिक्स रहता है जिसका अलग अलग करके नाम है। तो ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स रहता है। ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। मींस ब्लड के अंदर जो एक आपको पता है ना, मैट्रिक्स इस पर डिपेंड करेगा, फंक्शन पर डिपेंड, जैसा फंक्शन कर रहा है बॉडी को। तो ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स मींस ऐसा मैट्रिक्स जो फ्लो करता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मतलब क्या, वाटर की तरह फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसका नाम है प्लाज्मा। और ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, सॉल्ट रहता है, प्रोटीन। इट ऑल्सो कंटेन सॉल्ट एंड प्रोटीन। मीन्स ब्लड के अंदर आपका सॉल्ट भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा। इसलिए तो आपको बोलता है, क्या कहता है, अनार का जूस पीना चाहिए, इसलिए आपका ब्लड मतलब क्या, ब्लड फ्लो अच्छा से आपका ब्लड का फ्लो अच्छा से बने, और आपको ट्रांसपोर्ट अच्छा से हो, सब जगह ब्लड ट्रांसपोर्ट हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो, ये बोला जा रहा है। तो ब्लड और जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा जो है ना, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है इसमें, मतलब क्या, बोन ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है जिसका नाम प्लाज्मा है। और उस प्लाज्मा के अंदर भी 3 कंपोनेंट रहता है जो आपका मेन है, जो आपको पढ़ना है अभी। तो प्लाज्मा कैसे देख ले, प्लाज्मा इज 3 कंपोनेंट। पहले देख लें आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं और प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले आरबीसी, हम लोग क्या पढ़े, प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ब्लड के अंदर। और क्या कहता है वो, और वो प्लाज्मा के अंदर कौन कैसा कैसा कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, आपका ब्लड रेड क्यों है, क्वेश्चन पूछिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, आपका ब्लड रेड क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट ऑफ आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है वो देता है रेड कलर। Means inside RBC there is a hemoglobin present which give red color to your blood। means रेड कलर जो होता है ना आपका बॉडी के अंदर, वो आरबीसी के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन वो प्रेजेंट। और हीमोग्लोबिन एक और काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है। मींस हीमोग्लोबिन आपका जो आप जो ऑक्सीजन इंटेक कीजिएगा वो थ्रू तुरंत आपका बॉडी तुरंत क्या मतलब क्या आप ऐसे लीजिएगा तो फैल जाएगा। वो आपका ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड रहता है वो फ्लो करेगा, सारा ट्रांसपोर्ट करेगा, और उसको उसको फिर क्या कहता है, उसको किसके फॉर्म में निकालेगा, सीओटी के फॉर्म में निकालेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू योर बॉडी। चलिए हो गया आरबीसी, हम लोग देख लिए। आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बायोलॉजी, एक बार बताएं, बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा ट्रिक है, 3 ट्रिक है। या तो आप बायोलॉजी का जितना आप डायग्राम दिया हुआ है डायग्राम देख लीजिए और उसका फंक्शन आपका शेप देख लीजिए, मीन्स किस तरह का डायग्राम दिया है। चलिए आप बता देते हैं पांच पांच थिंग जो आप 4 या 5 थिंग जो आप बायोलॉजी में इम्प्रूव कर सकते हैं और बायोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई डायग्राम देखिए, डायग्राम जो दिया हुआ है आपको उसको अच्छे से देखना है और उसको फंक्शन में देखना है, उसको कैसा तरह का मान के चलिए उसका शेप दिया हुआ उसके अंदर क्या क्या है वो देखना है। सेकंड टाइप, आप जो एग्जाम में लिखते हैं कोई क्वेश्चन, मतलब कि जितना भी आप देखिए आप पैसेज में लिख देते होंगे, उसको छोड़ के अलग से आप लिखिए क्या, जो चीज मान के लिखो कैरेक्टरिस्टिक लिखने बोला है तो उसको आप पूरा पैसेज टाइप का में नहीं लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके लिखिए। और तीसरा जो है ना बायोलॉजी पढ़ने का, एक तो आपको डायग्राम देके करना है और उसके बाद क्या बोलते हैं आपको उसका मतलब क्या, उसका क्या फंक्शन है वो सब देख के पढ़िए। और उसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम है ना उसको छोड़िए नहीं, जैसे जैसे आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है एरिथ्रोसाइट्स, तो उसको छोड़िए नहीं, उसको देखिए, साइंटिफिक नेम आपका आएगा आपका अगले मतलब क्या आप जो कोई मतलब क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करिएगा उसमें आएगा, वो समय पूछा जाएगा, जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ऐसे 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 करके आपको पूछेगा अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट। यही सब चीजें जो आपको मतलब कि इम्प्रूव करके आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। पहले तो डायग्राम देख के, दूसरा क्या कहता है आपको पॉइंट वाइज लिखना है जितना भी एग्जाम में आएगा, और या तो साइंटिफिक नेम याद करके ये सारा चीज आपको फॉलो करके आप बायोलॉजी भी इम्प्रूव करते हैं। चलिए डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम पहले बता देते हैं, ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी हम लोग जान रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का और एक ले लीजिए व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल है व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस, मतलब कॉर्पलस की कोई आप सेल बोल सकते हैं। चलिए व्हाइट ब्लड सेल, so the one thing that the WBC do that it help in defense mechanism means it मतलब क्या डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब समझे डिफेंस के द्वारा, जैसे आपको बॉर्डर के सामने कोई आर्मी खड़ा है तो क्या करता है, कोई भी जो कोई भी दुश्मन है उसको डिफेंस करता है, उसको मारता है, तो वही करता है डब्ल्यूबीसी। जो आपका जो कोई पैथोजन इसके अंदर आया ना, आपके अंदर मान के चलिए आपके अंदर वायरस आया, वायरस पे तो उतना काम नहीं करता है, मान के चलिए आपका बैक्टीरिया ही आया, बैक्टीरिया वायरस पे क्यों नहीं काम करता है वो आपको अगले में पता चलेगा वायरस पे क्यों नहीं काम करता है। डब्ल्यूबीसी जो है ना प्रोटेक्शन करेगा किस पे, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे प्रोटेक्शन करेगा किस पे, पैथोजन जो फॉरेन इन्वेडर्स आएगा ना उसको मारेगा। और उस मारने में ना एक प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस, जो फेगोसाइटोसिस होता है ना वो इनगल्फ कर लेगा, कोई भी पैथोजन है ना उसको इनगल्फ कर लेगा, मींस इट हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन जितना है ना, जो मैंने कोई पैथोजन आपका शरीर के अंदर आए तो उसको कौन कौन डिफेंस करेगा, आपका डब्ल्यूबीसी। जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है ना वो करेगा, आपको डिफेंस करेगा। और एक मतलब क्या वो ना पहले देखिए आप मान के चलिए एक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है आपका डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का एक मतलब का वैसा वैसा फ्लूइड रहता है जो आपका स्किन के ऊपर लगा रहता है, वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। जहाँ उसको भी पार करके पैथोजन आपका नोज से आ गया तो उसको कौन मारेगा, डब्ल्यूबीसी ही मारेगा उसको, क्योंकि आपका जिसका मान लीजिए किसी का इम्यून सिस्टम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए उसको मतलब का वीकनिंग नहीं होता, मतलब उसको जल्दी कॉमन कोल्ड या फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका व्हाइट ब्लड सेल स्ट्रॉन्ग रहता है, वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल भी पाया जाता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो लोग देख लें आरबीसी डब्ल्यूबीसी देख लिए। चलिए प्लेटलेट्स देखते हैं, प्लेटलेट्स होता क्या है। तो प्लेटलेट्स का एक मेन फंक्शन है ये ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग किसमें करेगा, सिर्फ मैमल में, जितना भी मैमल्स है, मैमल का पहचान आप कैसे कीजिएगा, उसके पास एक मेमोरी ग्लैंड होगा, मतलब कि मैमल के पास एक मेमोरी ग्लैंड होगा और या फिर उसका 4 चैम्बर हर होगा। इस तरह का मतलब कि आप जो चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, डाइवर्सिटी इन लिविंग, उसमें पढ़ाएंगे मैमल का क्राइटेरिया क्या होता है मैमल कहलाने के लिए। और मैमल एक लिए नहीं करता है, मैमल गिव बर्थ टू यंग्स वन, अपने की तरह एक यंग्स वन को प्रोड्यूस करता है मैमल।
तो वो मैमल्स में ही सिर्फ प्रेजेंट रहेगा आपका प्लेटलेट। आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना वो मैमल्स में ही प्रेजेंट रहेगा। आपको दिखेगा दिखेगा कोई घर में प्रीफर किया जाता है कीवी खाएं, हमको भी कभी कभी प्रीफर किया जाता है क्या कीवी खाओ, क्योंकि उससे कीवी से ना आपका ब्लड प्लेटलेट बढ़ता है। ब्लड प्लेटलेट जो बढ़ता है ना तो ब्लड क्लॉटिंग मदद करता है। अब आप बोलिएगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो जैसे मान के चलिए आपका 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 स्किन जो है ना यहाँ पे कट लग गया, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड थोड़ा सा बंद क्यों आता है, क्योंकि आपका ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, आपका प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, एक मेन फंक्शन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। चलिए हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और सबसे सबसे स्पेसिफिक थिंग आपको याद रखना है कि प्लेटलेट सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, हम लिख भी देते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं टाइप नंबर कनेक्टिविटी हम लोग पढ़ ले क्या था, और कनेक्टिविटी में टाइप नंबर 1 पढ़ चुके हैं हम लोग ब्लड। ब्लड क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड के अंदर फ्लूइड रहता है मेटेरियल जिसका नाम है प्लाज्मा, और जो ब्लड रहता है ना कंटेन करता है सॉल्ट और प्रोटीन, और उस प्लाज्मा के अंदर थ्री मेन कंपोनेंट रहता है जिसका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का क्या फंक्शन है, आरबीसी आपको रेड मतलब ब्लड को रेड देगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। और व्हाइट ब्लड क्या करेगा, इट डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन। डिफेंस जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपका इन्वेट करेगा बॉडी को, उसको डिफेंस करेगा। और प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग कैसे करेगा, ब्लड को क्लॉट करके, ब्लड को बंद करके। और प्रेजेंट रहता है ओनली मैमल। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, और आरबीसी का दूसरा नाम एर्थकोसाइट्स। तो जिसको नोट करना है जल्दी से आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी क्या कहते हैं बोन पढ़ेंगे और लिगामेंट टेंडन पढ़ेंगे, तब आज का क्लास हम लोग बंद करेंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम रब कर देते हैं। हम फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप तो बता देना पड़ेगा। चलिए अब पढ़ते हैं बोन क्या होता है। सब कोई जानते होंगे क्लास 5-6 से बोन क्या होता है। एक बार चलिए अब पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बताइए आप लोग का शरीर मतलब कि इतना स्ट्रेट कैसा है, आपका शरीर ऐसे आप खड़े कैसे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है बोन। आपका शरीर के अंदर एक बोन प्रेजेंट है जो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। चलिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू योर बॉडी। चलिए हम बता दें मैट्रिक्स, हाँ हम लोग आप लोग बताते हैं मैट्रिक्स। तो बोन में जो मैट्रिक्स होता है ना वो हार्ड रहता है। बोन में जो मैट्रिक्स रहता है वो क्या होता है, हार्ड। मतलब इस बोन तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हार्ड रहता है, और उसके अंदर जो मैट्रिक्स रहता है ना वो भी हार्ड रहता है, जो आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस। पढ़े हमने केमिस्ट्री में। हार्ड मान के चलिए मतलब कि बोन के अंदर जो हार्ड मटेरियल रहता है वो बना रहता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। और इसका दूसरा नाम है ल्यूकेनिया। मतलब कि हार्ड मटेरियल जो है ना इसका नाम दूसरा नाम ल्यूकेनिया है, और ल्यूकेनिया के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो आपका रहता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना रहता है। तो तीसरे आप लोग पहला तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है आपको, बॉडी का एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स ऑल्सो सपोर्ट योर बॉडी। मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपका बॉडी को, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कौन कर रहा है, बोन कर रहा है। और एक आपको बॉडी को फ्रेम दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, कौन दे रहा है, बोन दे रहा है। और बोन के पास हार्ड मटेरियल जो बना रहता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से। तो ये हम लोग देख चुके बोन में। और एक जरूरी बात ना, बोन का दूसरा नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट
बोन का दूसरा नाम ऑस्टियोब्लास्ट, ये सब सारा चीज याद रखना पड़ेगा आपको। बोन का दूसरा नाम ऑस्टियोब्लास्ट। तो बोन में क्या होता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक मैट्रिक्स करता है, कैल्शियम और फास्फोरस सपोर्ट योर बॉडी फ्रॉम द सपोर्ट योर बॉडी। ऑल्सो सपोर्ट करता है आपका डिलिकेटेड, जो डिलिकेटेड ऑर्गन है आपका बॉडी का, वो ऑल्सो सपोर्ट करता है डिलिकेटेड ऑर्गन। आपका जो हार्ट है उसको सपोर्ट करता है बोन, आपका डेलिकेटेड ऑर्गन जो होता है बोन सपोर्ट करता है। चलिए हम लोग देख लिए बोन। तीसरा टाइप का जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वो है लिगामेंट। नहीं नहीं, पहले कार्टिलेज देख लेते, कार्टिलेज कार्टिलेज। तो आप बताइए, आपका 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 जो नोज नोज ये इतना फ्लेक्सिबल है। और एक चीज बोल सकते हैं आप लोग, बोन में क्या है, बोन बोन हल्का हल्का फ्लेक्सिबल, मतलब क्या इन हल्का फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वाला हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी होने का देता है। और कार्टिलेज जो होता है ना, चलिए कार्टिलेज पड़ता है आपका। आप अपने से क्वेश्चन कीजिए, आपका नोज, आपका ईयर ऑफ द टिप कैसे चीज बना है। आपका ईयर ऑफ द टिप आपका बना है कार्टिलेज से, कार्टिलेज से जो बना है आपका ना, आपका ये ईयर ऑफ द टिप, ये और ये फाइब्रस केराटिन हो जाता है। कार्टिलेज और बोन जो है ना, और ये ज्यादातर सॉफ्ट पार्ट, आपका जो सॉफ्ट पार्ट है ना, आपका ट्रेकिया जो विंड पाइप है ना, सॉफ्ट पार्ट, जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना आपका, आपका जो ईयर टिप होता है, ईयर है, नोज है, ये सॉफ्ट पार्ट है, वहां प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आपका सॉफ्ट पार्ट, जितना भी आपका सॉफ्ट पार्ट है वहां प्रेजेंट रहेगा आपका कार्टिलेज। और कार्टिलेज ना आपका बेंड करने में यही फ्लेक्सिबिलिटी देगा। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। और एक चीज जानते हैं, जहाँ मतलब क्या ब्लड वेसल जो फ्लो होता है ना, ब्लड फ्लो होता है आपका, दिखेगा बोन के जगह जगह कटेगा ना, तो ब्लड ज्यादा बहेगा। और मान के चलिए आप देखिएगा, कोई लड़की लोग जो कान में होलो करवाते या छेद करवाते हैं कान में या फिर नाक में, देखिएगा वहां से ब्लड ज्यादा फ्लो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज कार्टिलेज जो होता है ना, ब्लड फ्लो कम होता है। कार्टिलेज में ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता है, इसलिए कार्टिलेज ये सब तो कार्टिलेज है ना। यहाँ पे जो कान छेद होता है, तो यहाँ पे देखिएगा खून ज्यादा नहीं निकलता, खून ब्लड ज्यादा नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो कम रहता है। और कार्टिलेज जो होता है ना, वो लूज कनेक्टिव, मतलब कि थोड़ा सा लूज रहता है, हल्का सा लूज रहता है। तो कार्टिलेज का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। बोन का दूसरा नाम ऑस्टियोब्लास्ट एंड कार्टिलेज का दूसरा नाम कॉन्ड्रोब्लास्ट यार, या फिर ऑस्टियोसाइड या फिर कॉन्ड्रोसाइड्स, ये भी बोल सकते हैं आप। चलिए हम लोग देख लिए अपना बोन और कार्टिलेज देख लिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब लिगामेंट और टेंडोन्स। तब तक हम रब कर लेते, जिसको जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा। चलिए चौथा टाइप का है आपका, आपका टेंडोन्स। सबसे पहले बता दो, टेंडोन जो होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, मतलब उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है इतना। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका आपका जो टेंडन टेंडन बता देते, टेंडन कनेक्ट विद योर बोन एंड मसल्स।
बोन टू मसल। आपका जो टेंडन कनेक्ट रहता है ना, टेंडन कहाँ कनेक्ट रहता है आपका बोन टू मसल्स, और उतना फ्लेक्सिबल नहीं प्रोवाइड करेगा, और ये ना एकदम कॉलम में एकदम सीधा सीधी परसेंट रहेगा। ये जो आपका आपका जो मान के चलिए आपका जो पैर दिखेगा, पैर का नीचे से आपका जो होता है ना, नीचे से पैर का फुट से लेकर आपका यहाँ पैर दिखेगा, मसल्स रहेगा और हल्का सा स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो आपका बोन टू मसल्स कनेक्ट है। देखिएगा उसको फ्लेक्सिबिलिटी देके दिखेगा तो फ्लेक्सिबल होगा, मतलब मुड़ेगा, वहाँ पे मुड़ेगा, वहाँ पे नहीं मुड़ेगा, वहाँ आपका टूट जाएगा। और तीसरा टाइप आप जो पांचवा टाइप जो आप देखने वाले हैं वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि जो दो बोन के बीच में प्रेजेंट रहता है, आपका जो दो बोन है, मान के चलिए टेंडन का बना देते, जैसे टेंडन का ऐसे करके एक बोन रहेगा और मसल्स ऐसे कनेक्टेड रहेगा, और जब आपका लिगामेंट रहेगा ऐसे करके, मान के चलिए एक बोन है और इसके बीच में लिगामेंट प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे एक तो बोन रहेगा। लिगामेंट प्रेजेंट रहेगा, आपका दो बोन के बीच में जो प्रेजेंट रहेगा ना उसको बोला जाएगा लिगामेंट। और लिगामेंट जो है ना फ्लेक्सिबल, आपको पता ही चल रहा है, यहाँ पर ये दोनों घूमेगा तो फ्लेक्सिबल देगा। आपका जो आपका बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, यहाँ पे आप घुमाइए, यहाँ पे देखिए घूमेगा, कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए और एक और मान के इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट कनेक्ट इसको याद रखने का एक चीज है, इसको याद रखिए, टी इज इक्वल टू बी प्लस एम और एल इज इक्वल टू बी प्लस बी, ये याद कर लीजिए। ऐसे करके आप ऐसे चलो हम लोग आज क्या देख लीजिए, अपना कनेक्टिव टिश्यू देख चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग आपने देख लीजिए, ब्लड देख लीजिए, बोन देख लीजिए, कार्टिलेज देख लीजिए, टेंडन्स देख लीजिए, लिगामेंट देख लीजिए, और आज पांचवा और छठवां जो हम लोग देखने वाले वो अगले क्लास में देखेंगे, वो आपका एडिपोज और एरियोलर टिश्यू। उसमें थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को अगले क्लास में देखेंगे। सो आज हम लोग जो देखें, आप लोग एक बार करता है, एक बार अपना बुक भी पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा जो हम पढ़ाएं। तो एक क्वेश्चन देने वाले हम जो एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे ना, उसमें से एक क्वेश्चन हम देने वाले हैं, जो आपका कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है जो एब्जॉर्ब करता है, और उसका एग्जांपल भी दीजिए। ऐसा कौन सा एपिथेलियल टिश्यू जो हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में या सेक्रेट करने में, और उसका एग्जांपल। ये हो गया आपका होमवर्क। तो आप लोग ये बना लीजिएगा, और उसके बाद जितना जो हम पढ़ाए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने मुझसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो।